जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएसएम एक्स्ट्रावाला में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालय में आपके एग्जाम होने वाले हैं 6 मई 2025 को बीए फोर्थ सेमेस्टर में एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, पेपर का नाम क्या है गुरुजी? तो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन सेकेंड। ठीक है, पेपर कोड है EDU 204। ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023 का। कल जो आपको क्लास मिला था वो 2024 का क्वेश्चन पेपर था। आज के इस क्लास में 2023 का है, यानी 2 साल में आपके एग्ज़ाम हुए हैं और दोनों वर्षों में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसका मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दिया हूँ बिल्कुल फ्री में। आपको एक भी पैसा नहीं देना है। ठीक है, चलिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। देखें, ये आपका अपना ही चैनल है और पर्सनली देखें, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए कोई सबसे ज़्यादा मेहनत करता है तो वो आपका अपना ही चैनल बीएसएम एक्स्ट्रावाला सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर इस क्लास को शेयर करें। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी हमारे साथ तैयारी करेंगे सारे सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में। ठीक है, चाहे वो नोट्स हो, PDF हो, वो क्लास हो, टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे एक बार कहेंगे मैं तुरंत सेंड कर दूंगा। ठीक है, चले, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से पूछा गया है मानसिक मंदता का सामान्य अर्थ है। यानी कोई बच्चा है, उसका जो दिमाग है वो मंद बुद्धि का है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि बच्चा मंद बुद्धि का है तो इसका अर्थ है कि औसत से कम मानसिक योग्यता है। ठीक है, यानी जितना उसका दिमाग होना चाहिए उससे कम है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का। ठीक है, इसी तरह से आप एकदम एग्जाम में क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़िएगा और लोकल लैंग्वेज में अपने समझने का प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से आप पकड़ सकते हैं, उसका आंसर आप लगा सकते हैं। आपको नहीं आएगा तो भी आप उसका आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानसिक मंद बच्चों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। मानसिक मंद बच्चों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द कौन से हैं? अल्प बुद्धि, विकल बुद्धि और धीमी गति से सीखने वाला, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानसिक मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए बुद्धि लब्धि का विस्तार क्या होगा? तो 50 से 70 होगा। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिक्षा में बालक के पिछड़े होने के क्या कारण हो सकते हैं? यानी जो कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने एजुकेशन में या जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें वो क्या है, पिछड़ गया है, तो इसका कारण क्या है? सामान्य से कम शारीरिक विकास है उसका, शारीरिक दोष है और शारीरिक रोग है। तो ये तीनों आपके करेक्ट हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका दिया है यहाँ पर, देखें A, B और C सभी करेक्ट हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है? तो यह BF स्किनर का स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, सीखने को विकास की प्रक्रिया किसने कहा है? सीखने को विकास की प्रक्रिया ये कहा है वुडवर्थ महोदय ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दिया है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है थोड़ा सा धुंधला है। ठीक है, चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने के उद्देश्य का अर्थ है। सीखने के उद्देश्य का अर्थ होता है लक्षित सीखने के परिणाम। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत यह है कि एक नई प्रतिक्रिया को मजबूत किया जा सकता है। कैसे? पुनर्बलन से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, रीफोर्समेंट से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि देखिए, प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना गया है? तो इसे माना गया है अधिगम। क्या माना जाता है? लर्निंग माना जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक कक्ष में विविध, कक्ष माने होता है क्लासरूम। ठीक है, तो एक क्लासरूम में विविध विद्यार्थियों, यानी एक जो क्लासरूम है उसमें अलग अलग विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक प्रेरक यानी जो मोटिवेशन है और अर्थपूर्ण अधिगम कार्य है, तो यह मध्यम रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, मॉडरेटली चैलेंजिंग होता है ये, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अनुवांशिक गुण हैं इनके, शारीरिक स्वास्थ्य है और शारीरिक दोष हैं, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक शिक्षक को कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे बच्चे को परामर्श देना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में बाधा नहीं है? समस्या समाधान में देखें बाधा आपके हैं चिंता, नकारात्मक मानसिक स्थिति और निराशा। ये तीनों आपकी समस्या के समाधान में बाधा है, लेकिन अंतर्दृष्टि, ठीक है, ये आपके समस्या के समाधान में बाधा बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? ज्ञानात्मक पक्ष से देखें ज्ञान, क्रिया और बोध, ये तीनों ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। जो मूल्य होता है, वैल्यूइंग जो है आपका सी ऑप्शन, ये ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, सांस्कृतिक अनुबंध संबंधित है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये किससे संबंधित है? पावलाव से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ये क्वेश्चन आप लोगों ने 2024 वाले पेपर में भी देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, अवलोकनात्मक अधिगम को यह भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को क्या कहा जाता है? तो इसे मॉडलिंग कहा जाता है, प्रतिरूपण। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मुख्य रूप से कक्षा में अनुशासन बढ़ाना चाहिए ताकि क्या हो सके? विद्यार्थियों में स्व अनुशासन के लिए। सी ऑप्शन आपका राइट है, सेल्फ डिसिप्लिन एमंग स्टूडेंट। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए कक्षा में अनुशासन बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है? शिक्षक की पारंपरिक भूमिका क्या नहीं है? डिजिटल संसाधन का निर्माण। ठीक है, ये शिक्षक की पारंपरिक भूमिका नहीं है। बाकी ज्ञान का प्रसार करना, शोध एवं प्रकाशन, ये दोनों आपके शिक्षक के पारंपरिक भूमिका में आते हैं, लेकिन डिजिटल संसाधन का निर्माण नहीं आएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति की विशेषता है। क्या विशेषता होती है? जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो उनके अंदर सहनशीलता होती है, आत्मविश्वास होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है उनके अंदर, जीवन दर्शन होता है, फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। ठीक है, संवेगात्मक परिपक्वता ये भी होता है। तो तीनों आपके चारों आपके सही हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ABCD सभी आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता। किसका कथन है? ये स्टेटमेंट है लैंडेल का। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैकडूगल के अनुसार कल्पना के मुख्य वर्गीकरण है। तो मैकडूगल के अनुसार कल्पना के जो मुख्य वर्गीकरण है वो पुनरुत्पादन और उत्पादन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 22 का। ठीक है, रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, शिक्षा में विस्मृति का क्या महत्व है? विस्मृति माने भूल जाना, किसी चीज़ को आप फॉरगेट कर दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कम महत्वपूर्ण तथ्य भूलने में छात्र की मदद, दुखद अनुभवों को भूलने में छात्र की मदद, छात्र को भाषा अधिगम में मदद, ये सभी क्या हैं? शिक्षा में विस्मृति के महत्व हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सीखी हुई बात को स्मरण रखने यानी सीखी हुई बात को याद रखने के लिए पुनः स्मरण यानी फिर से याद रखने के लिए असफलता कहलाती है। इसकी असफलता विस्मृति कहलाती है, फॉरगेटिंग। ये भी आप लोग 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर क्या हैं? निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण, सामान्यीकरण, परिभाषा निर्माण, ये पांचों आपके प्रत्यय निर्माण के मुख्य स्तर हैं। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन आप दिया हुआ है, ABCDE सभी करेक्ट हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी दूसरी वस्तु के बजाय एक ही वस्तु पर चेतना या केंद्रीकरण है। क्या है? यह अवधान है। क्या है? अटेंशन है।
अटेंशन का मीनिंग यहाँ गलत लिखा हुआ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का, ये 2024 वाले क्वेश्चन पेपर में भी है, ठीक है। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि जो प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली है। बाकी अब देखिए 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मैंने दे दिया, लगभग आपके 8-10 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाने चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों ने मेहनत की होगी, बाकी मैंने कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया, इससे बहुत हेल्प हो जाएगी। देखें, निम्नलिखित में से कौन थकान का प्रकार है? ये भी क्वेश्चन 2024 वाले में था, ठीक है। ये दोनों थकान के प्रकार हैं, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। सी ऑप्शन राइट है 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक आदत के अंतर्गत आते हैं? तो शराब पीना ये आंतरिक आदत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये एक लत है शराब, ठीक है। नाखून चबाना ये एक आंतरिक आदत है, ऑटोमेटिक आप चबाने लग जाएंगे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। प्रेम करना ये एक भावनात्मक क्रिया होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे इसमें। ये क्या लिखा हुआ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, हाँ ठीक है। चले मैस्लो के द्वारा कितने प्रकार के प्रेरकों की बात की गई है? 5 प्रकार के, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है, सकारात्मक प्रेरणा का दूसरा नाम क्या है? सकारात्मक प्रेरणा का दूसरा नाम होता है आंतरिक प्रेरणा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत क्या है? ठीक है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का स्रोत क्या होता है? तो आवश्यकताएं चालक, उद्दीपन प्रेरक, आवश्यकताएं प्रेरक, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दृश्य संज्ञान स्मृति क्या है? दृश्य संज्ञान स्मृति दृश्य सूचनाओं को स्मरण एवं पहचानने की क्षमता होती है, ठीक है। केवल बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 32 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। प्रेरणा की जो प्रक्रिया है यह आपका नीड हायरार्की थ्योरी से जुड़ी हुई है, ठीक है। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत से। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 34, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मानव का आधारभूत व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार मानव का जो आधारभूत व्यवहार होता है वो प्रेरणा एवं धारणा होता है, स्मृति एवं सोच, और ध्यान एवं रुचि, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है? विशिष्ट बालकों में देखें, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक और मंदबुद्धि बालक, इन सभी को। डी ऑप्शन आपका राइट है 35 का, ये भी 2024 वाले पेपर में है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, सीखने की धीमी गति किस प्रकार के बालक का गुण है? मानसिक मंदबुद्धि बालक का है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड का है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। देखिए मेरे पंक्चुएशन उतने क्लियर नहीं हो पाते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्मृतियों को बिना अनुभव के मन में रखा जाता है कहलाता है। यानी स्मृति माने याददाश्त को, बिना जिन याददाश्तों को बिना अनुभव के आप अपने मन में रख रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? अवैयक्तिक स्मृति कहा जाएगा, ठीक है। इम्पर्सनल मेमोरी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या है? प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं 130 से 140 होता है, 130 से 180 के बीच में, तो 130 170 यहाँ पर लिखा हुआ। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। 38 का सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। तो शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक आर्थिक कठिनाई, पद की असुरक्षा और कार्यभार, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है 39 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है? तो जो अधिगम होता है, ठीक है, लर्निंग, ये आपके अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिमार्जन है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।